Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you are fine at your home. So today we are going towards our 7th lecture, but before going towards that lecture let's talk about our previous topic. लेक्चर 6 में आपने गेयर्स टॉपिक समझा था जो बुक पेज नंबर 112 एंड 113 में मौजूद हैं. ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट आर 7 लेक्चर में हमारे बाईसाइकिल एंड समरी जा रही है. ठीक है, और आज के टॉपिक्स हमारे लास्ट टॉपिक है. इसके साथ हमारी चैप्टर का अख्ताम हो जाएगा. बुक पेज नंबर 115 एंड 116 में ये टॉपिक्स मौजूद हैं. ठीक है, और समरी आपकी इस पूरे चैप्टर की समरी होगी और बाईसाइकिल हमारा लास्ट टॉपिक है. ठीक है, सो आज के टॉपिक के साथ साथ हमारी चैप्टर के अख्ताम मुकम्मल हो जाएगा, अख्ताम हो जाएगा और चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा. सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर बुक एंड फाइंड आउट आवर टॉपिक एंड अंडरस्टैंड इट. सो स्टूडेंट्स, हियर इज़ योर टॉपिक अ बाईसाइकिल. सबसे पहले तो कंफर्मेशन के लिए कुछ सवाल पूछे गए हैं कि कभी आपने बाईसाइकिल चलाया है, आप बाईसाइकिल के बारे में क्या जानते हैं, और आप जब बाईसाइकिल चलाने के लिए एनर्जी जनरेट करते हैं यानी पैदा करते हैं अपने पाँव के ज़रिए से, तो वो किस तरह करते हैं. ठीक है, और आप बाईसाइकिल किस काम के लिए काम आता है. ठीक है, क्या काम आप ले सकते हैं. तो आगे इसी को एक्सप्लेन किया गया है कि तमाम मशीनों की तरह बाईसाइकिल भी आपके काम को आसान करता है. ठीक है, बाईसाइकिल के ज़रिए से आप दूर दराज जगहों को कम मुद्दत में तय कर सकते हो. ठीक है, अगर जगह दूर है, अगर आप चलते वक्त जो टाइम वेस्ट करते हो तो उससे कम टाइम आप बाईसाइकिल में कम तय कर सकते हो. ठीक है, आगे बताया गया है कि बाईसाइकिल काफ़ी पार्ट्स से बना है. ठीक है, और इसके अलावा एक बाईसाइकिल के अंदर 100 के करीब पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट, मुख्तलिफ पार्ट्स हो सकते हैं, और हर एक पार्ट के तक तरतीब है, एक ढांचा है. ठीक है, जो हेल्प करता है, जो मदद करता है बाईसाइकिल को चलाने में. ठीक है, और बाईसाइकिल के जो यूजेज इस्तेमाल आते हैं वो एक पुली की तरह हैं, और ये पुली आपने पिछले वीडियो में समझे भी थे. ठीक है, काइंड्स ऑफ पुली में टाइप्स ऑफ पुली भी थी, और मूवेबल चेन जो फिक्स पुली. तो लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि जो पुली में रस्सी का काम जो लिया जाता है, यहाँ पर रस्सी की बजाय चेन इस्तेमाल होता है. ठीक है, जो फोर्स हम पेडल में देते हैं वो फोर्स पीछे बैक व्हील में जाती है. अगर हम इसको डायग्राम में समझे तो ये रही डायग्राम, जैसे ये पेडल है. ठीक है, अगर हम यहाँ पे फोर्स देंगे, ताकत देंगे, इसको घुमाएंगे तो ये चेन है इसके साथ. ठीक है, चेन किससे जुड़ी है, ये बाईसाइकिल बैक व्हील मतलब पिछले टायर से ये जुड़ी हुई है. ठीक है, तो अगर हम यहाँ फोर्स देंगे तो ये मूव होना शुरू कर देगा. एंड स्टूडेंट्स, आप एक नज़र इन नामों पर भी ज़रूर डालिएगा. ये बाईसाइकिल के डिफरेंट पार्ट्स के एंड डिफरेंट नाम हैं. ठीक है, तो इसको आप रीड ज़रूर करना. ठीक है, और अब आगे बुक में मेंशन किया है कि किस तरह बाईसाइकिल को चलाया जा सकता है. ठीक है, इसका तरीक़ाकार बताया गया है कि जब आप एक पेडल पर डाउनवर्ड फोर्स करते हो, मतलब नीचे की तरफ फोर्स करते हो, तो इसका जो बैक व्हील है, मतलब पिछला जो टायर है, वो इसकी चेन लिंक की जाती है 2 गियर्स के ज़रिए से. ये नीचे जो डायग्राम है यहाँ पर आप देख सकते हो कि चेन 2 गियर से कनेक्टेड है. ठीक है, तो जब आप नीचे की तरफ डाउनवर्ड फोर्स देते हो, ताकत देते हो, तो ये चेन मूव होती है, और इसी के ज़रिए से ये जो दो वो बने हैं, गियर्स जो बने हुए, ये भी मूव होते हैं, और इसी के ज़रिए से टायर आगे की तरफ चलने लगता है. तो बैकवर्ड जो क्या कहते हैं टायर है, वो क्या कहते हैं आगे फॉरवर्ड चलना शुरू हो जाता है. और इसी की तरह ये जो हैंडल बार्स आर कनेक्टेड टू द फ्रेम, ये जो बाईसाइकिल के जो हैंडल है वो भी कनेक्ट होते हैं पीछे गियर से. आपने देखा होगा कि जब फ्लैट रोड आते हैं तो हम गियर चेंज कर देते हैं, तो इससे इंक्रीज़ हो जाता है डिस्टेंस, आप ज़्यादा से ज़्यादा तय कर सकते हो और जल्द तय कर सकते हो. ठीक है, तो मतलब उस हैंडल के में आपके गियर्स कनेक्टेड होते हैं, तो आप गियर्स को आगे पीछे कर सकते हो. ठीक है, इसी तरह जब आप ऊपर चढ़ाई वाली जगह पर जाते हो, जो पुल की तरफ जब बाइक को चढ़ाते हो, तो सॉरी, बाइक तो नहीं, बाइक की भी मिसाल दे सकते हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही है बाईसाइकिल की. तो बाईसाइकिल जब चढ़ाते हो तब भी आपको ज़्यादा क्या कहते हैं पावर देनी पड़ती है चढ़ाते वक्त, और इसी के ज़रिए से आप क्या कहते हैं बाईसाइकिल को डिस्टेंस तवील तय कर पा सकते हो. ठीक है, तो मतलब अगर जिन बच्चों को साइकिल चलाने आती है तो इनके लिए तो ये टॉपिक और भी ज़्यादा आसान हो चुका होगा, और वैसे भी ये टॉपिक काफ़ी इजी है. ठीक है, तो बात ये समझनी थी कि बाईसाइकिल कैसे चला जा सकता है. ये कंपाउंड मशीन में इनका शुमार आता है. ठीक है, इनके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स हैं, और तीसरी बात ये है कि जब आप पेडल को फोर्स दोगे डाउनवर्ड्स की तरफ, तो ये चेन के ज़रिए से गियर को आगे पुश करेगा, और इसी के ज़रिए से बैक जो व्हील है वो आगे मूव होता रहेगा. ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर का लास्ट टॉपिक. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर चैप्टर समरी.
सबसे पहले तो सिंपल मशीन, और जिस सिंपल मशीन में हमने जो 3 सिंपल मशीन को डिस्कस किया था चैप्टर में, पुली, व्हील एंड एक्सल एंड गियर, ठीक है। और इसमें पुली में क्या क्या हमने समझा था फर्स्ट वीडियो में, स्मॉल ग्रूव, व्हील एंड रोप, जो इसके पार्ट्स है स्मॉल ग्रूव से कनेक्टेड होता है, व्हील और जो रस्सी और एक टायर नुमा, और फिक्स पुली, मूवेबल पुली टाइप्स थे। फिक्स पुली में क्या होता है, चेंज डायरेक्शन होता है, जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं उससे डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। और मूवेबल में जो इनपुट फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो कम हो जाती है। और जो फिक्स पुली में, फिक्स पुली के जो यूजेस है, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, कुएं में यूज़ होते हैं, फ्लैग्स यानी जो हम झंडे को, फ्लैग को जो वो करते हैं, फ्लैग को जब लहराने के लिए ऊपर करते हैं स्टिक से कनेक्ट करके, तो वहाँ पे कार्गो और ईटीसी बाकी जगहों पे यूज्ड इन क्रेन्स वगैरह। क्रेन्स जो बड़ी और वज़नी चीज़ों को जो उठाते हैं, तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। मूवेबल पुली। फिर व्हील एंड एक्सल की बात करते हैं। स्मॉल व्हील एंड रॉड, एक व्हील की ज़रूरत होती है और छोटे से और रॉड मेटल का उसकी ज़रूरत होती है। इसकी क्या आगे यूसेज है, हेल्प इन मूविंग थिंग्स, किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। टायर वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसके इस्तेमाल कहाँ होता है, यूज़ इन कार में इस्तेमाल होता है, फैन में इस्तेमाल होता है, फैन भी जो घूमते हैं, डोर्स नॉक, जो डोर्स को नॉक करने के लिए जो हम इसको हैंडल को मूव करते हैं वहाँ इस्तेमाल होता है, ईटीसी यानी एक्सेट्रा, ठीक है। देन गेयर्स जो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, टूथ व्हील्स होते हैं, ठीक है। उसके जो 2 कोक्स भी कहते हैं उसे, एंड ट्रांसमीटर पावर फ्रॉम वन पार्ट टू मशीन बाय अनदर, ठीक है। एक से दो कनेक्ट किए जाते हैं, एक जब मूव करता है तो दूसरा भी इसके साथ मूव होता है। और इसके साथ क्या है, इंक्रीज़ भी कर सकते हैं स्पीड को, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं फोर्स की, इसकी जो फोर्स होती है स्पीड को चेंज डायरेक्शन भी कर सकते हैं फोर्स के ज़रिए से, ठीक है। इंक्रीज फोर्स स्पीड भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं और डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। ये आपने पिछली वीडियो में भी समझा भी था, ठीक है। यूज़ इन बाईसाइकिल इस्तेमाल होता है, बाईसाइकिल में इस्तेमाल होता है, कार में इस्तेमाल होता है, ईटी से एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये तमाम टॉपिक्स आपको वीडियोज़ के ज़रिए से समझा चुके थे, ठीक है। तो आई होप के दे विल नॉट बी एनी क्वेश्चन, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी इन कमेंट, बट आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल। मैं उम्मीद करूँगा कि आप इन तमाम टॉपिक्स को वन बाय वन करके रीड करेंगे अच्छी तरह से और समझेंगे, ठीक है। और अगर इसमें कोई भी सवाल हो तो आप पिछली वीडियोस पहले देख लीजिएगा, उन वीडियोस में आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। मगर फिर भी इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई सवाल हो, कोई टॉपिक समझ में ना आ रहा हो, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। So students, here is your homework. Learn question number 5 and 6. Question number 5 और 6 को याद करना है और जनरल में कंप्लीट भी करना है, ठीक है। I hope you have understood lecture 7, but still if you have any question you can ask me in comment. Thanks for watching this video. See you inshallah next time with different point of view and ideas. Remember me in your prayers with the name. Take care. Allah Hafiz.